हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। आप जिस भी टाइम उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार दिया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। बॉटम पर देखते हैं, बल्कि नहीं, मुझे तो दूसरे डेक से रीडिंग स्टार्ट करनी थी, बट शायद यही इंडिकेशन है कि इसी से की जाए। ओके, द हैंग्ड मैन, चीज़ें स्टक हैं। हो सकता है आप दोनों की कोई फ़ाइट हुई और उसके बाद से अब तक स्टक है सिचुएशन। खामोशी है दोनों तरफ से, लेकिन ये है कि इस खामोशी में आपके पर्सन ने एक न्यू पर्सपेक्टिव गेन किया है। आप लोगों का नो कांटेक्ट एक लड़ाई के बाद हुआ। किसी के लिए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका लिटिल कांटेक्ट है। लिटिल कांटेक्ट कुछ लोगों का है, ऑन एंड ऑफ सी सिचुएशन है। कभी हेलो हाय हो जाता है और कभी फिर बात नहीं होती है। इस तरह की सिचुएशन है कुछ लोगों की। बट बाकियों के लिए इट्स अ नो कांटेक्ट सिचुएशन ऑब्वियसली। इस नो कांटेक्ट में उन्होंने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव गेन किया है, एक डिफरेंट अंदाज में, एक डिफरेंट लाइट में अब वो इस कनेक्शन को देख रहे हैं और आपको भी। देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या आता है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। ओके, बॉटम पर अभी हमें हेरोफेंट नज़र आ रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये बड़ी हैवी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, बल्कि इस टावर को भी मैं यहाँ रखूँगी। वी हैव 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। बड़े एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं आज। एंड टेम्परेंस। यहाँ पर सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, एरीज, जेमिनाई। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। और लास्ट में हमारे पास द हेरोफेंट आया है और उसके भी नीचे 3 ऑफ कप्स है। 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अमेजिंगली मैं आपको बोल रही थी कुछ की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, और ये देखिए कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, जो बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की। ये इंसान क्या सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में? बहुत सोच रहे हैं और मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि क्या सोच रहे हैं। ये इंसान बहुत परेशान है। ऊपर वाले सारे कार्ड्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है ये। बट आई फील कि उनका एक ऐसा अंदाज़ है कि वो जितनी भी तकलीफ़ हो मानेंगे नहीं, जितना भी उन्हें दुख हो मानेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं। ये उनको बहुत अच्छे से आता है, अपने इमोशंस को, अपनी तकलीफ़ को मास्क करना, बिल्कुल भी शो ना करना। इसमें ये इंसान बहुत एक्सपर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। यही रीज़न है कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, प्लस आपको लेकर भी उन्हें तकलीफ़ है, फ्रस्ट्रेशन है, दुख है। लेकिन वो किसी कीमत पर भी ये सब कुछ शो नहीं करवाना चाहते हैं। आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स। ये इंसान रीयूनियन चाहते हैं, मुलाकात चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे।
बट यू नो कि यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज क्या आ रहा है। जैसे वो ये चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको ना करना पड़े। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कांटेक्ट करें। जनरल रीडिंग है, इसकी बेस पर आपने कोई फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का नहीं लेना। ये आपकी स्पेसिफ़िक बिल्कुल पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है, इसलिए फ़ैसला नहीं करना है आपने कोई भी। बट आई डू सी के ये इंसान ये चाहते हैं कि आप झुकें, ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में होते हुए भी उन्होंने हमेशा ये चाहा है या कुछ ऐसे हुआ है कि आपको हमेशा कुर्बानी देनी पड़ी है, हमेशा आपको ज़्यादा झुकना पड़ा है। अभी भी शायद वो यही चाहते हैं कि आप झुकें। आई डू फील कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कमिट करना चाहते हैं, बट उनके लिए कमिट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ के लिए आई फील कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उनके लिए डिफ़िकल्ट है आपसे कमिट करना। एंड फॉर अदर्स आई जस्ट फील कि उनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, उनको डर लगता है कमिट करने से, वो ज़रा आज़ाद रहना चाहते हैं, सिंगल रहना उनको ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम लग रही है, टीचर स्टूडेंट बॉस एम्प्लॉई, इस तरह की कोई डायनामिक कुछ लोगों की हो सकती है। कुछ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ इस तरह का कनेक्शन जो कि ऐसे लगता है कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हो सकती हैं। सो इस वक्त ये इंसान बहुत डिप्रेस्ड है। ये इंसान बहुत डिप्रेशन में अक्सर रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद भी उनको ठीक से नहीं आती है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है किसी को, हेल्थ का कोई और इशू, डायबिटीज़, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है किसी के साथ। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। बट अगेन ये एक ऐसे इंसान हैं कि उनको अपने इमोशंस को मास्क करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे आप में से कुछ लोगों का एज गैप लग रहा है, 10 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, 5 ईयर्स। ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, आपने वही लेना है जो आपसे मैच करता है। सो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र उनसे कम है, तो उनको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करना आता है। ये चीज़ वो कर लेते हैं। तो इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ खुद ही आ जाएं, आप खुद ही सब कुछ कर लें और उनको आपकी तरफ ना आना पड़े, ताकि वो अपने टर्म्स पर आपको चलाएं। और ये वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, प्लान उन्होंने कॉन्शियसली नहीं किया कि इसको मैंने अपने टर्म्स पर चलाना है। ये सब कॉन्शियसली हो रहा है उनकी तरफ से कि उनको खुद नहीं आना उन्होंने, और वो चाहते हैं कि आप कदम उनकी तरफ बढ़ाएं और फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। वो चलने के लिए आपके साथ तैयार हैं, मोहब्बत भी करते हैं आपसे, कमिट भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो आपको परस्यू करें। एंड एक और चीज़ आई एम हेयरिंग के इस बार मुझे उसको परस्यू नहीं करना है। इस बार, ये वर्ड इसके ऊपर फोकस है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार मुझे नहीं करना है, कोई ऐसी चीज़ है। या ये आपने सोचा होगा कि इस बार मुझे उसके पीछे नहीं जाना है, बहुत दफ़ा हो चुका, अब इस दफ़ा नहीं जाना है। कोई इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो आई फील कि ये एक वैसे ओवरऑल ये एक बड़े स्ट्रॉन्ग मच्योर इंसान हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स वो फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं, इमोशनली इमैच्योर हो सकते हैं। बिज़नेस के हवाले से, काम के हवाले से बहुत स्मार्ट हैं, हर चीज़ ठीक से करते हैं, अपना काम, हर चीज़, मामलात अपने ठीक रखते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लव, रिलेशनशिप्स, द मैटर ऑफ हार्ट, उसको लेकर ये इंसान बहुत इमैच्योर हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं वो डीपली इन्वॉल्व होने से, फियर है उनको। सो मे बी पास्ट उनका कोई रिलेशनशिप था जो बहुत बुरी तरह से नाकाम हुआ था, और उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया था, और वो अब उनके जहन में बैठ चुकी है बात कि इस रास्ते पर हमेशा यही होता है। तो ये भी एक इशू हो सकता है कि आपके कनेक्शन को इसने अफेक्ट किया है। कुछ का हो सकता है कि वो आपसे ट्रैवल करके कहीं दूर चले गए, किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में, इसलिए भी आपका कनेक्शन को ब्रेक लग गई, चीज़ें स्टक हो गई।
और कुछ लोगों का मे बी पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस था, जब बीच में आपकी फ़ाइट वगैरह हुई या कोई बहस हुई तो उसके बाद उन्होंने इसको बहाना बना लिया कि हमारे दरमियान तो ऑलरेडी इतना डिस्टेंस है, तो इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं, बट आई फील कि ये इंसान स्टिल आपके साथ चलना चाहते हैं, स्टिल उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट वो ये नहीं चाह रहे कि वो आपकी तरफ खुद से आएँ। एंड अनदर थिंग, अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको फ्रेंड जोन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी टर्म्स पे चलाना है। तो जब वो आपको फ्रेंड जोन करेंगे विद दिस 3 ऑफ कप्स, विद दिस नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि वो फिर भी आपको मिक्स सिग्नल्स देते रहेंगे कि जैसे आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन जब जब आप उनको कन्फ्रंट करेंगे तो वो आपसे ये बोलेंगे कि हम तो फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह से वो आपको ट्रिक कर सकते हैं। बट ये देखते हैं कि अगर आप बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्या वो कांटेक्ट करेंगे या नहीं। विल दे कांटेक्ट एंड व्हेन? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। क्या वो कांटेक्ट करेंगे और कब? क्या वो कांटेक्ट करेंगे और कब? 7 ऑफ कप्स, ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ये कोई इंसान ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर नखरा भी है। शायद वो आपसे ये भी बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मे बी उनके पास हैं बहुत सारी ऑप्शंस, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, सो वी हैव एक्वेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। शुक्र है ये एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, वरना मुश्किल हो जानी थी। सो दिस इज़ इंस्पायर्ड एक्शन, दिस इज़ कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ न्यू बिगेनिंग। और 7 ऑफ, ओ वाओ, ओके, देखिए क्लियरली हमें मैसेज मिल रहा है कि वो शादी के बारे में, फैमिली के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। ओ एस ऑफ कप्स, इसमें कोई शक नहीं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट क्वीन ऑफ कप्स ये आप हैं। उनको इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि आप फैमिली मटेरियल हैं, आपसे शादी होनी चाहिए, करनी चाहिए उनको। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। द प्रॉब्लम इज़ इन देयर माइंड। सब कुछ प्रॉब्लम उनके जहन का है। उनके जहन में कुछ है कि मुझे नहीं करना, मुझे डर लगता है। ओ माय गॉड, शादी की बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं ये इंसान। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम इन योर कनेक्शन। जो लोग आज रीडिंग देख रहे हैं, एंड यू नो दिस कि ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, हर चीज़ है, केमिस्ट्री, बॉन्ड, ईच एंड एवरीथिंग ऑन पॉइंट है, बट द प्रॉब्लम इज़ फियर ऑफ कमिटमेंट है। सो जो भी है आपके पर्सन के जहन में है, उसी को उनको ओवरकम करना होगा। बहुत स्ट्रगल करते हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो डीपर इमोशंस। बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए यू नो अपने इन इमोशंस को नेविगेट करना। यस, सो आई डू फील एट द एंड जो हमें आंसर मिला है वो ये है कि ये इंसान कांटेक्ट कर लेंगे, बट स्टिल बी वेरी केयरफुल जब कांटेक्ट करेंगे। यू हैव टू हैव हेल्दी बाउंड्रीज। ऐसा नहीं कि आपने रूड होना है उनके साथ, पोलाइट रहिएगा, लेकिन ये है कि ज़रा ध्यान से, प्यार से थोड़ा उनको ऐसे हैंडल करें कि उनको बुरा भी ना लगे और आपकी बाउंड्रीज़ भी कायम रहें। अब ये आपने सोचना है कि आपने ये सब कैसे करना है, बट मैंने आपको एक लाइन बता दी, गाइडलाइन दे दी है, उस तरह आपने इनको हैंडल करना है। और यहाँ पर 1 वीक का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। 1 हफ्ते में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देखेंगे। स्पार्क्स नज़र आया है मुझे, सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ स्पार्क, पैशन, फ्लेम आपके लिए। सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए। हमारे पास है सीक्रेट, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इज़ इन बीइंग ट्रूथफुल। सो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स भी छुपाते हैं, हर बात छुपाते हैं। आप अभी भी उनको क्लियरली जान नहीं पाए हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। ये इंसान बहुत सीक्रेटिव है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान, इनकी बहुत बड़ा इनका सर्कल है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या कोई बिजनेस, कुछ काम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना है। फीमेल भी हैं तो ऐसा लगता है उनका ऐसा कोई काम है कि बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है।
बहुत एक्सट्रोवर्ट किस्म की पर्सनालिटी है उनकी। एक्सट्रोवर्ट अगर नहीं भी हैं तो स्टिल आई फील कि उनका काम इस तरह का है, उनको बहुत सारे लोगों से डील करना होता है। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योर सेल्फ। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनको आप कभी कभार वाकई भूलने की कोशिश करते हैं, बट आई फील कि ये आपके पर्सन के पास्ट की एनर्जी है जो आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। बट ये मैसेज उनके लिए भी है कि जो लोग मूव ऑन ट्रूली करना चाहते हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि इट टेक्स टाइम। अपने आप को प्रेशराइज नहीं करें, राइट। स्लोली स्लोली हर गुजरते दिन के साथ आप मजबूत होंगे एंड इवेंचुअली आप उनको भूल जाएंगे। So we have dressing up, an opportunity to dress up and party, fun times ahead. So yes, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ। Settling, avoid settling for less than you deserve in love. देखिए वो आ रहे हैं आपकी तरफ पैशन के साथ, लव के साथ, सेलिब्रेशन, हर चीज़ बहुत अच्छी एनर्जी है। बट मैंने आपको बोला बी वेरी केयरफुल, वही मैसेज आया है। सेटल नहीं होना आपने लेस के लिए। जो आप डिज़र्व करते हैं आपको पता है, उससे कम पर सेटल नहीं होना, अपनी बाउंड्रीज नहीं गिरानी। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि आपने इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना। उनके साथ पोलाइट रहें, अच्छे रहें, सुने उनकी सारी बात वो क्या बोल रहे हैं, बट डू नॉट ट्रस्ट ध्यान से, बिकॉज बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए हुए हैं। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं और आज हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। इसको आधा कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो नो कांटेक्ट में आपसे। ओके, एक कार्ड तो मैंने देख लिया है और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो बात मैं पहले आपसे कर रही थी। व्हाट डू दे वांट टू से? ओके, यू आर स्पेशल। यस, यू आर स्पेशल। बहुत सारे हैं ये। प्लीज़ बेयर विद मी। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? What do they want to say? Okay. सो पहले हमारे पास आ गया है आई वॉज ओवरवेल्म्ड। सो हो सकता है बहुत ईजीली ओवरवेल्म हो जाते हैं ये इंसान। थोड़ी सी इंटेंसिटी होती है कनेक्शन में, चीज़ें सीरियस होती हैं तो वो एकदम से इस तरह हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू। यस, कुछ तो ऐसा होगा। बट अगर आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करेंगे। आई एम सॉरी आई डिडंट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। सो हो सकता है कि उन्होंने आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया, आपने उनको मैसेज किया था। अगर आपने उनको मैसेज कर दिया तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगेन मेरी ये बात जहन में रखिएगा। अभी यहाँ पर मैसेज भी आया था टैरो से हमें, आपको फ्रेंड जोन करेंगे अगर आपने खुद से किया। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बिल्कुल ये हो सकते हैं आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम। देख लीजिए। आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ। आवर कनेक्शन इज स्पेशल। आई एम सॉरी माई लव, यू आर माई पैशन। येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट। जो भी आप फील करें इस वक्त, आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल देयर आर सीक्रेट्स। आई एम सो इन लव विद यू, आई एम एडिक्टेड टू यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई एम अट्रैक्टेड टू यू, आई फाइंड यू इन म्यूजिक, आई regret leaving you all alone. Do you feel the same as I do? I can picture a life with you. This is true love. It was my fault. Promise me you won't give up on us. I miss our friendship. I can't explain how I feel. Yes, this is the problem. I want to tell you how I feel, but I can't explain how I feel. आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स? क्या आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हैं? वो ये भी जानना चाहते हैं। आई नो आई एम रिस्पॉन्सिबल, उनको ये पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। आई नीड अ हग, आई विल फाइट टिल द एंड, योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट। सो आपकी अपेयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, अट्रैक्टिव है, आपकी स्माइल अच्छी है, आपकी आँखें, आपका स्टाइल, उसको लेकर ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड और क्रेजी हैं आपके लिए। एंड आई फील के बहुत अट्रैक्टेड हैं फिज़िकली, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये इंसान आपकी तरफ।
एंड दे डू हैव लव टू, बट वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि उनको कमिट ना करना पड़े, कुछ इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो आपको केयरफुल रहने को कहा जा रहा है। सो लेटर्स और नंबर्स देखेंगे आपके लिए, साथ यस नो होगा। ओके, सो शुरू करते हैं यस नो से। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, देख लीजिएगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा। आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे, बट याद रखिएगा कि इंडिया से हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडिया से पेमेंट का कोई ज़रिया नहीं है। ओके, 666 HG99। लेट्स ट्राई अगेन आ गया है आपका आंसर, TP। सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है एक, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, चैनल के अबाउट में भी आपको मिल जाएगा। SJ, बट अगर आप सर्च कर लेंगे मिस्टिक मोटिवेशन 1111 तो भी मिल जाएगा आपको। GEKI3ZNQ। सो लेट्स डू इट अगेन। आस्क ए फ्रेंड आंसर आ गया है, बट हम इसको फिर भी एक दफ़ा कर लेते हैं। आस्क ए फ्रेंड को हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। सो देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट किया है। सो फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, एंड थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, मैं इनफ एम्फसाइज इसके ऊपर नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि हमारा 7th ईयर यूट्यूब पर शुरू होने वाला है। सो हैप्पी, एंड बहुत मुझे हैरानी होती है समटाइम्स सोच कर के 7 साल कैसे गुजर गए। और इन 7 सालों में मैंने बहुत ग्रो किया, बहुत लर्न किया आप लोगों के साथ। सो मे बी आपका आंसर आया है, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का, आप लोगों के प्यार का, और आप लोगों की सपोर्ट का। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और याद रखिएगा कि यू आर ब्लेस्ड। बाय बाय।